Yeah, so we are live. So let me brief you. The CCTNS data set will say who is the criminal, right? Now, Yes, sir. whosoever is moving with the criminal, he is associate of the criminal. So when we say associate, there could be a friend and the people who is moving around, and strictly speaking, associate is the person who is a party in crime. तो अभी अपन को but what is our presumption कि whosoever is moving with the criminal, either he has already committed crime with this person or he is likely to commit crime in future, right? Yes. Yes. Now we are capturing his gesture because we know the person. Now the gesture will be associated with the this criminal, right? जिसको भी अपन ने क्रिमिनल काम कर रहे हैं, तो नॉर्मल कोर्स में उसके क्या गेस्चर्स रहते हैं. जब वो नॉर्मल कोर्स में जो भी जहां से भी आपका कैप्चर कर रहा है, तो जब वो हैप्पी मूड में है तो उसके गेस्चर्स क्या है, नॉर्मल उसके गेस्चर्स क्या है. देन जब हम जो है ना उसकी मैपिंग करके ये निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इसने क्राइम किया हुआ है, देन उस दिन के जो गेस्चर्स पकड़े होंगे वहां से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हेन ही इज गोइंग टू कमिट क्राइम, उस समय इसकी बॉडी गेस्चर्स क्या होते हैं, नंबर 1. देन द गेस्चर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम. तो gesture at the time of committing crime would be very difficult, number 1. नंबर 2, जब तक जो है ना वो gesture कैप्चर करके, यदि अपन मान भी लें कि वहां सीसीटीवी कैमरा है, उसने gesture कैप्चर किया when you are actually committing crime, those gestures का जब अलार्म जो है और जो जब मतलब जो क्या करना चाहिए, जो वार्निंग है, उस वार्निंग में रिएक्शन होते होते आप क्राइम को नहीं रोक पाएंगे, वो क्राइम करके भाग लेगा. तो then it will become a evidence, it will not become a advanced gesture. Is it making sense to you? Yes, sir. So basically what we want to say gesture, when gesture is being used as a additional attribute of identity. यहाँ gesture is not as a identifying crime itself, because उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत कम होगी, नंबर 1. नंबर 2 जो है, हमारे पास इतना फास्ट रिएक्शन नहीं होगा. तो अज्यूम करिए कि आपके पास गेस्चर भी है कि आपने गन निकाली और गन से आपने किसी को शूट करने जा रहे हैं. नाउ सिस्टम को मालूम पड़ गया कि यू आर गोइंग टू कमिट क्राइम, यू आर गोइंग टू शूट समबडी. अब नाउ लेट्स ट्राई टू लर्न इट और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस इनपुट पे वो नियरेस्ट जो भी वॉलंटियर या पुलिस को अलर्ट करेगा. जब तक पुलिस वहां पे पहुंचेगी और रिएक्ट करेगी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी क्रिमिनल वुड हैव कमिटेड हिज क्राइम. और चूंकि और वो उसको बाहर भी जो है ना भागने के लिए जो है तैयार हो जाएगा, राइट? तो अपन को बहुत इट विल बी देन यूज्ड फॉर मोर फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंस. क्लियर? तो इस चीज को तो हम जहां कहीं, क्योंकि इसकी हमें कैप्चरिंग भी मुश्किल से मिलेगी. वो कैप्चरिंग हमें तब मिलेगी जब क्रिमिनल को आइडिया नहीं है कि यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है. अदरवाइज ही विल नॉट अवॉइड टू, और ही विल अवॉइड द क्राइम इन द आईज ऑफ कैमरा. वो कैमरे की आई में क्यों क्राइम कमिट करेगा? ही विल नॉट कमिट क्राइम. वो ऐसे प्लेस को आइडेंटिफाई करेगा जहां पे कि ना तो कैमरा हो, ना लाइट हो, ना ये हो. He will try to select a place appropriately. Clear? और कुछ जगह पे जब वो डेयर हो जाता है, when he want to prove कि मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ, उस सिनारियो में probably there will be few instances like विकास दुबे type. They will say कि yes सब तो पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे शूट करते हैं, something like that. तो उस समय जब वो डेयर डेविल करके करना चाहेगा, उस समय he may not be afraid of anything whatever you put. राइट? yes. तो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे हम जो गेस्चर्स कह रहे हैं, गेस्चर्स ऑफ द क्रिमिनल मोर, जब वो चल रहा है तो उसकी गेट क्या है, वो हाथ कैसे चलाता है,
हाउ जो है ना डिफरेंट सिनेरियो में उसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और वो एक्सप्रेशन उस क्रिमिनल के एट्रीब्यूट के बतौर जो है ना डाटाबेस में बैठे, राइट। अब जब हम रियल जो है फील्ड से कन्फ्रंट कर रहे हैं, उस समय बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ लेक ऑफ क्लियरिटी, कई बार जो उसने अपना चेहरा ढक दिया, ये कर दिया, या अपने कपड़े बदल दिए, तो यदि वो ये सब करके हमको मूर्ख बनाना चाहता है, तब भी ये गेस्चर्स में, बॉडी मास डिस्ट्रीब्यूशन से हम फिर भी जो है ना उसको काफी हद तक पहचान ले जाएंगे, राइट। और टेक्नोलॉजी, एक बार ने टेक्नोलॉजी ने शॉर्टलिस्ट कर दिया है, तो हम टेक्नोलॉजी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, हमने उसके जो फीचर्स को लेके फिर एक्सपर्ट को भेज दिए ना। सो एक्सपर्ट्स अपनी आंखों से, इससे उससे, वो जो है ना उसको, और उसके पास जो कोई मैग्नीफाइंग टूल्स हो उनको यूज करे, फिल्टर्स को टूल करे, एंड देन इट कैन सर्टिफाई कि यस दिस इज ही इज द सेम पर्सन। तो कई बार हम क्या होते हैं कि व्हेन वी टॉक ऑफ द टेक्नोलॉजी, वी यूज द टेक्नोलॉजी इन आइसोलेशन। इस पूरे प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी को इन आइसोलेशन हम यूज कर ही नहीं रहे हैं। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? Yes, sir. यहाँ पर हम जो है अभी जो जीरो पे ऑपरेट कर रहे हैं, अभी जो हमारा आईओ जो बहुत ज्यादा जो है ना असहाय है, वो उस असहाय से एक कुछ संबल की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे हमारा डाटाबेस बनेगा हम बलशाली बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा, दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी जितनी मदद कर दी, वी शुड फील मोर देन ऑब्लाइज्ड टू द टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि उसने जितनी मदद कर दी है उसको हमने कैप्चर करके एक्सपर्ट को भेज दिया। एक्सपर्ट के पास जितने भी मैग्नीफाइंग सपोर्टिंग टूल्स हैं उनको लगा के देन इट कैन गिव ए सर्टिफिकेट। जैसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कहता है कि साहब इसकी हैंडराइटिंग है, ऐसे ही जो है ये मैनुअल जो है ना हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कैन जो है ना, और मैनुअल जो है ना फीचर एक्सपर्ट वुड बी इन पोजीशन टू गिव ए सर्टिफिकेट कि हमने इतने टूल से आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये तो यही है। सो हम टेक्नोलॉजी को और ह्यूमन एक्सपर्टाइज को इन कंडीशन यूज करेंगे तो हमारा कोर्ट में वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और टेक्नोलॉजी के बिना पे और टेक्नोलॉजी के एक्सेप्टेबिलिटी के आधार पर डिफेंस लॉयर हमको डिफीट नहीं कर पाएगा। हमें कोर्ट में टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी प्रूव नहीं करना है, हमें एविडेंस की सुपीरियरिटी प्रूव करना है। तो हम टेक्नोलॉजी को और ह्यूमन एक्सपर्टाइज को इन कंजक्शन यूज करेंगे। सर, क्लियर? may I ask a question? Sir, may I ask a question here? Please. Yes, sir. Dr. Mitesh from BITS Pilani. So it means we are looking at the technological part as a support for this problem, but not as a core for this problem. हम ये चाह रहे हैं कि हम उसको यूज करके आगे टू द एक्सपर्ट देखिए, लेट इसको मी टेल यू, हैंडओवर करें। ये टेक्नोलॉजी तो 200% आइडेंटिफिकेशन करेगी, क्योंकि आप इतने सारे एट्रीब्यूट्स को कवर कर रहे हैं कि जब वो इन कंजक्शन काम करेगा, और यदि आपकी 5 चीजें, 5 एट्रीब्यूट कह रहे हैं कि ही इज लाइकली टू बी द सेम पर्सन, देन वी कैन से विद द 500% एक्यूरेसी कि ये यही व्यक्ति होगा। ये तो हम समझेंगे, हम ये जज को कैसे विश्वास दिलाएंगे? तो हम जज को विश्वास दिलाने के लिए ह्यूमन एक्सपर्टाइज को भी साथ में लगा के उससे सर्टिफिकेट लेके वो कोर्ट में रिपोज कर देगा कि साहब हमने इसको इस ढंग से वेरीफाई किया। अब टेक्नोलॉजी को तो भगवान ने मुंह नहीं दिया है ना, वो टेक्नोलॉजी तो नहीं बता पाएगी ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी यदि बताएगी भी तो उसके दिमाग में, जो जज के दिमाग में जो कंफ्यूजन है, वो तो सुनते हुए भी नहीं सुनेगा ना। उसको तो 2 मिनट लगेगा कहने में टेक्नोलॉजी इज नॉट एट टू राइट टू दैट लेवल एंड वी कैन नॉट blindly rely on this, a great injustice will be done by relying on the technology। उसने 2-3 जो है ना अंग्रेजी के सेंटेंस झाड़ के आपके सभी एविडेंस की ऐसी कम तैसी कर दी, एंड द सोसाइटी विल बी एट द रिसीविंग एंड। यदि क्रिमिनल बच जा रहा है तो who is suffering? It is society at large is suffering। हम उससे विकास दुबे पैदा कर रहे हैं। यदि हमारी टेक्नोलॉजी को हम इतना स्मार्ट ढंग से यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें अपने अपोनेंट्स के भी मुंह बंद करना है। हमारी तो दुनिया अपोनेंट है ना, पुलिस ऑफिसर हमारे अपोनेंट, वकील हमारे अपोनेंट, जज हमारे अपोनेंट। तो हमें कहना है कि हम आपसे स्मार्ट हैं, हम आपका मुंह तो बंद कर ही देंगे। तो जब हम 5 फीचर्स को लेके और एक्सपर्ट कहता है यस आई एम सर्टिफाइंग
कि ये कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है, अब उसको कैसे डिनाई करेगा वो? टेक्नोलॉजी भी कह रही है और ह्यूमन एक्सपर्ट भी कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और जो है ना वो जो है ना उसके जो है ना सैंपल्स को डिपिक्ट करके दिखा देगा कि देखिए साहब, वो वेरिएंट कैरेक्टर को भी दिखा देगा, क्योंकि उसके पास इतना सारा डाटा होगा। वो कहेगा साहब आपको विश्वास नहीं हो रहा, चलिए भाई हम आपको भी दिखा देते हैं, राइट? सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वी विल जनरेट ए फेथ। आपके जो जजेस हैं, जो आपके वकील हैं, दे आर नॉट टेक्नोक्रेट। उन्होंने कुछ कुछ सुन के कुछ कुछ करके उनका काम सिर्फ उतने चीज से बन जाता है, इफ दे कुड क्रिएट ए रीजनेबल डाउट इन द माइंड ऑफ ए जज। हमें वो रीजनेबल डाउट क्रिएट नहीं होने देना है बस। और हमारा चैलेंज बड़ा है, क्योंकि नंबर 1 वी हैव टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, नंबर 1। नंबर 2 जो है हमारा दूसरा चैलेंज भी है, हमारा चैलेंज ये है कि वी आर प्रोमिसिंग सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। तो हमने अपने ऊपर बहुत बड़ा जो है ना पिटारा लाद लिया है, जो कि मुश्किल है। हम नहीं कह रहे हैं कि, हम कह रहे हैं हम तो लगभग सभी केसेस में सफल होंगे। एंड मेरे एक्सप्लेनेशन से आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सहमत हो रहे होंगे कि हम जरूर सफल होंगे। देयर इज नो रीजन व्हाई वी शुड नॉट बी सक्सेसफुल, देयर इज नो लॉजिक। इट्स गुड कॉम्बिनेशन सर, अच्छा कॉम्बिनेशन है काफी। नहीं तो आप मुझे कंफर्म करिए कि साहब ऐसी सिनेरियो में आप क्या करेंगे, हम आपको जवाब दे देंगे ऐसी सिनेरियो में हम ये करेंगे। अच्छा, अब तो बेसिकली इसको दो चीजों से हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, gestures and expression and everything is being used here, including gait and everything, ठीक है ना? अब मान लो कोई लिम्प करके चलता है, नाउ दिस इज द पिकुलियरिटी। आपने उसका चेहरा भी देख लिया है, आपने जो है ना उसके कपड़ों से भी पहचान लिया, उसके व्हीकल से भी पहचान लिया, उसके एसोसिएट से पहचान लिया, अब वो लिम्प करके चल रहा है, ये दिस इज द एडिशनल फीचर। अब इसको कौन कह सकता है कि साहब इसी तरीके की इस पांचों चीजों वाला आप दूसरा व्यक्ति कोई निकाल के ला ही नहीं सकते। अभी ये चीजें चूंकि हमारे डाटाबेस में नहीं है, इसलिए हम कभी उनको कोशिश नहीं करते हैं। नाउ वी आर ट्राइंग कि हम इनको कैप्चर करेंगे, इनको सजोएंगे, डाटाबेस का हिस्सा बना करेंगे, हम डाटा एनालिटिक्स का यूज करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, एंड देन वी विल ड्रॉ एन नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसेस। और इसी चीज को जब हम, जैसे आप अभी कौन सी फिल्म थी, मर्दानगी, तो मर्दानगी में उसमें कुछ कुछ फीचर्स को उसने बताया गया और उसने कहा कि ये ऐसा करता है, ये इतना दूर नहीं जाता है। नाउ दीज फीचर्स कुड बी यूज्ड एज ए इन्वेस्टिगेटिव लीड, और जहां हमें क्राइम नहीं मालूम है तो देन वी नो कि ये बिहेवियर आता है, इसका मतलब ये क्राइम करके वापस आ रहा है। सो इट मींस वी हैव ऑब्जर्व्ड दिस बिहेवियर, इट मींस ही हैज कमिटेड सम क्राइम, वी डोंट नो व्हाट क्राइम ही हैज कमिटेड। सो वी कैन गिव इट कि we are sure कि this person has committed some crime because we have captured this feature जो कि डिपिक्ट है उसका आफ्टर कमिशन ऑफ क्राइम। ये जब हमारे डाटा की रिचनेस बढ़ेगी तो हम इस तरीके के इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर पाएंगे। तो हम इंडिकेटिव, जिसको कहते हैं क्रिमिनल इंटेलिजेंस, वी वुड बी इन पोजीशन टू क्रिएट क्रिमिनल इंटेलिजेंस even when we are not aware what crime has been committed, probably FIR might not have been done। विक्टिम जो है ना डरा हुआ होता है, उसके साथ जो भी घटना हुई है वो इतना अंडर ट्रॉमा है कि the matter has not been reported to police, but हमें मालूम है कि हमारे पास विक्टिम नहीं है लेकिन इस बंदे ने क्राइम किया है। We can, I think you must be agreeing to this fact, yeah, right? अब अपन इसको प्रोजेक्ट के हिसाब से देख लें कि हाउ यू विल बी डूइंग एज ए एवेल्युएटर। तो इसका बड़ा सिंपल सा है, जैसे अभी हम दूसरे प्रोजेक्ट वाले से बात कर रहे थे कि जहां कहीं की भी सीसीटीवी फीड है, उस फीड को जो है ना अपन मान लें कि इट इज ए फीड ऑफ क्रिमिनल क्लस्टर। जो भी कैरेक्टर घूम रहे हैं अपन को अब ये नहीं देखना है, व्हाट वी आर सेइंग this peculiarity is associated with this person, right? तो अब एक प्रोफेसर साहब जा रहे हैं, हमने प्रिज्यूम किया कि वो तो क्रिमिनल है, राइट? अब उस प्रोफेसर साहब की जो भी स्टाइल है वो कैप्चर उनके कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई होकर डेटाबेस का हिस्सा बन जाती है, तो देन वी आर सक्सेसफुल।
यदि वही प्रोफेसर साहब कल क्राइम कमिट करेंगे तो उनका वो एट्रीब्यूट काम आएगा? यस और नो? Yes. Yeah, सो sure. इट मीन्स क्योंकि हमें जो है ना अभी सोचना पड़ेगा कि इवेल्युएशन के समय हम कैसे जो है ना ये सब निष्कर्ष निकालें, तो दिस इज द वे वी कैन डू इट। अभी हम दूसरे टीम को ये बता रहे थे कि हम एचआरडी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जहां टीम है वहां टीम क्या उनको उसी सेंटर से कोई फीड जो है ना बच्चों को अवेलेबल हो जाए, जिससे कि वो डाटाबेस बना के हमको दिखाएं। भाई मैथिली शरण गुप्त एक पर्टिकुलर तरीके से चलते हैं, पर्टिकुलर तरीके का उनका गेस्चर है, राइट? अब इसको प्रिज्यूमिंगली कि ही इज ए क्रिमिनल, आप उसके गेस्चर्स को शॉर्टलिस्ट करिए और डाटाबेस का हिस्सा बना के बताइए। Okay. देन जो है बैकवर्ड डिटेक्शन में उसको यूज करके बताइए। यदि आपने कोई एक मॉक एक्सरसाइज टाइप की बना दी कि साहब ये इस तरीके से करे, अब सिस्टम उसको रिवर्स करके जो है ना बताए कि हाँ साहब जो है ना ये पकड़ लिया उसने। सो व्हाट आई से कि आप थोड़ा सा भी समय है, विजुअलाइज सम मॉक एक्सरसाइजेस, मेक मॉक एक्सरसाइजेस एंड देन दोज कुड बी कम्युनिकेटेड इन एडवांस कि हम इस तरीके से जो है ना इसको टेस्ट करेंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी एडवाइज द एचआरडी कि वो जो है स्टूडेंट्स को कन्वे करें कि हम जो बात कर रहे हैं उसको सुने और इसके वीडियो को सुने, तो वो जो है ना ये उनकी, जैसे हम आपकी ब्रीफिंग कर रहे हैं उनकी भी ब्रीफिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसको देख के उनके दिमाग में कोई डाउट होगा तो वो अभी रेज कर पाएंगे, एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज डाउट बिफोर रियल जो है ना व्हेन दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। अभी हम उनको कोई सरप्राइज नहीं देना चाहते, कोई सीक्रेसी नहीं देना चाहते, कुछ नहीं चाहते। वी वांट टू बी वेरी ओपन, वो समझ के अच्छा सॉल्यूशन डेवलप करें और ओपनली कम्पीट करें, ये हमारी फीलिंग है। इज इट मेकिंग सेंस? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Do you have any question? Sir, as of now, it's fine for me. Dr. Anjali? Yes, sir. It is okay, but just I want to ask that we are talking about CCTV footage, right? So first we have to देखिए से अपन उसको कह सकते हैं कैप्चरिंग डिवाइसेस, क्योंकि आगे capturing device, right? सीसीटीवी के बजाय जो है ना कैप्चरिंग डिवाइस में भी ऐप ऑफ ए वॉलंटियर, इट में भी जो है ना IoT डिवाइस फिटेड समवेयर, कंसील्ड समवेयर। Okay. So there will be three sources. It may be from captured by a volunteer, it may be captured by a device, और डिवाइस को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, CCTV एंड IoT डिवाइस। क्लियर? Okay, sir. Any other question? I think it's mainly for sensor based that Dr. Anjali is asking. So sensor based can be anything. It's related. It may be related to video based sensors. It may be related to audio based sensors or any kind of sensors. Yeah, no, sir, I got it. Because we have to just capture the video. So it can be anything to capture the video. Yeah, in basically IoT devices, we are putting microphones also. Microphones. So it can be anything. Voice as well as both things. But in majority of the cases, probably microphone will be missing. So in majority of the cases, we will be having videos only. Yeah. Okay, even sir, in advanced scenario, people are using depth sensors as well. So they are not actually capturing the videos, but they are capturing the depth sensors in 3 dimensionals. So it's like from the top view, front view, side view, and based on this, they are identifying the gestures of the suspicious person. This is also basically we will you very rightly you said, basically what we are saying कि हमारा डाटाबेस जो है 360 डिग्री से जो है ना बिल्ड करने की कोशिश करेगा। तो यदि मान लो किसी पर्टिकुलर डिग्री की उसके पास नहीं है तो उसे खाली छोड़ के रखेगा वो, क्योंकि उसको इनपुट जब दूसरी बार मिलेगा वहां से यदि उस डिग्री का मिल जाएगा तो उसको बिठा देगा, एंड इट विल ट्राई टू कैप्चर 360 डिग्री टू द एक्सटेंट पॉसिबल। और यदि उसको से मान लो अज्यूम करें कि उसको शुरू में सामने का अकेला मिला 180 डिग्री मिला तो उसको 180 डिग्री को रख लेगा, जब कभी पीछे का मिल जाएगा तो पीछे वाला ले लेगा। तो इट विल ट्राई टू जो है ना बेसिकली कंप्लीट द पिक्चर सो दैट इट कैन यूज
यदि उसको अज्यूम करिए कि जो है ना सामने का मिलता ही नहीं है, उसको पीछे का ही मिलता है, तो यदि हमारा पीछे का डाटाबेस है तो हम पीछे से भी काम चला लेंगे। मतलब इट मीन हमारी जो है ना फिर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब देखिए, जैसे अभी जो फोन्स हैं उसमें आपका फोटो जो है ना हैज बिकम योर पासवर्ड, राइट? तो आप यदि साइड से भी हो तो भी वो आपके फेस को डिटेक्ट करके आपको जो है ना एंट्री दे देता है, बिकॉज इट कैन कैप्चर फ्रॉम 360 डिग्री। तो उसको आपके चेहरे का हर तरीका एंगल मालूम है, तो उसको तो आपका कान भी दिख रहा है, कोई थोड़ा सा भी एरिया दिख रहा है, स्टिल ही विल आइडेंटिफाई कि ये तो मैथिली शरण गुप्ती है, एंड आपका जो है ना ऐप, आपका जो मोबाइल खुल जाता है और आपको एक्सेस दे देता है। सो सिमिलरली we would be in position to use that the technology in a very smart way. Okay, sir. Okay. So it is very important, and let me tell you that it is not a Smart India Hackathon. Basically, as you are aware, the whole mission is Crime Free Bharat, and it is promising 5 certainties: certainty of registration of crime without going to Thana, certainty of detection through smart investigation processes, which will be all these whatever we are doing. These are the processes basically. So it will be using historical data. It will be using 91 CRPC in requisitioning of the data, and it will be using big analytics. So all put together, and it is integrating experts. And basically, we are creating app for police officer. That app will not. That will be a very smart app. तो वो खुद ही अपने रूप को बदलता जाएगा एज द डाटा। उसके पास जैसे जैसे डाटा होगा तो वो समझता जाएगा कि हमें आगे क्या करना है, एंड इट विल मॉडिफाई इटसेल्फ विदाउट आस्किंग पुलिस ऑफिसर टू प्रेस एनी बटन। नो बटन विल बी प्रेस्ड। और जो आपकी इन्वेस्टिगेशन लीड है वो जाके जो ना टॉक टू द स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, और वो इन्वेस्टिगेशन को में ही उस प्रोसेस को डाल देगा और कहेगा कैप्चर करो इसको। ओके। तो विद द मिनिमम डायलॉग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बात, हमारा ऐप बहुत अच्छे ढंग से समझेगा और उसको वो जो है ना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में डाल देगा, तो हम उससे वो काम करा पाएंगे। समझाने की जो एनर्जी है वो खर्च होना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो ऐप कहेगा कि आप आगे ये करो, आप समझने की कोशिश मत करो, आप तो एक काम करो, ठीक है ना। तो हम वो सब चीजें कैप्चर कर पाएंगे जो आज जो है पुलिस की सोच में भी नहीं है। बल्कि पुलिस की तो सोचिए कि यार पब्लिक ज्यादा सोच लेती है, वो कहती है कि साहब यहाँ क्राइम हुआ, बगल में सीसीटीवी है, उसका फुटेज ले लीजिए। और आप कई बार देखेंगे कि इवन पब्लिक के कहने के बावजूद भी वो पुलिस ऑफिसर इतना कई बार इंसेंसिटिव होता है कि इसके बावजूद भी वो वीडियो फीड नहीं लेता है, या वीडियो फीड ले लेता है तो उसे देखता नहीं है। अब उसके देखने की जरूरत नहीं है, सिस्टम उसको देख रहा है, सिस्टम उसको कोरिलेट कर रहा है, सिस्टम आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर रहा है। तो अब आपकी डिपेंडेंसी हवलदार राम सिंह के ऊपर रहना नहीं है। अच्छा, और उसको जो मदद एक्सपर्ट से लेना है वो बिना राम सिंह से पूछे सीधे एक्सपर्ट के पास चला जाएगा। एक्सपर्ट से कहेगा कि सर्टिफिकेशन दो मुझे, और उस सर्टिफिकेशन को एज एविडेंस बना के कोर्ट में परोस देगा। तो उसे जो हवलदार राम सिंह को समझाने की जो एनर्जी है उसकी वो जीरो एनर्जी लगना है। वो राम सिंह से जो करा पा रहा है वो राम सिंह से करा ले रहा है, और राम सिंह से जो एवेल्युएट का जो परफॉर्मेंस भी एवेल्युएट कर रहा है वो उनके ऐप में ऊपर बैठ जाएगा। आगे के यदि राम सिंह जी अच्छा काम नहीं करेंगे तो वो थाने में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी, तो राम सिंह जी की मजबूरी होगी कि वो अच्छा काम करें, ठीक है ना। वो जो है ना इस इनपुट को टेक्नोलॉजी के वेरिफिकेशन के बावजूद भी इट विल गो टू द एक्सपर्ट, और वो एक्सपर्ट में थ्रू ऐप ही जाएगा, और एक्सपर्ट ऐप में हम वो प्रोविजन करेंगे जिससे एक्सपर्ट्स जो है अपना काम बहुत टेक्निकली स्मार्ट ढंग से कर सकें। तो हम उनके जो है ना उनमें भी काफी इनेबलिंग करेंगे। हम उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके जो माइक्रोस्कोप हैं, उसमें IoT डिवाइस फिट करके उनके डाटा को भी हम सीधे रीड कर पाएंगे। मतलब हम वहां पे भी ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे क्योंकि जब तक हम इतने सारे काम नहीं करेंगे हम इस देश को अपराध मुक्त नहीं कर सकते हैं।
यदि देश को अपराध मुक्त करना इतना आसान होता तो अब तक हो गया होता। तो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जितने भी जो है ना हम सब लोग जो है ना इंटेलिजेंसिया है वो ज्वाइन करें, लेट्स डू इट इन आवर कंट्री, लेट्स ट्रांसफॉर्म इट, एंड देन हमारे जो डेवलपमेंट की स्पीड है उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। Probably these small things will be changing the face and fate of this country. I am of the firm belief, जो हमने 11 जो है ना इस तरीके के भारत का सोचा हुआ है, जिसमें कि जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत है, ग्रीन, हर्बल, न्यूट्रिशन रिच, मेडिसिन फ्री, हेल्दी भारत है, उसमें जो है मशीनरी, इक्विपमेंट, डिजाइन रिच भारत है, तो एन नंबर ऑफ भारत आर देयर इंक्लूडिंग मिल्क रिच भारत। तो जब वो सब चीजें साथ में जाएंगी तो ना तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे पास हाथ कम पड़ जाएंगे, इतना जो है ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। हम इतना जो है ना चीजें क्रिएट करेंगे कि हमें अकेला जो कार्बन जो है ट्रेडिंग के आधार पे ढेर सारा पैसा कंट्री को मिलेगा। वी विल इनकेस अवर कार्बन ट्रेडिंग बाय प्लांट्स। तो अकेला क्राइम नहीं, वी विल चेंज द वेरी फेस एंड फेट ऑफ कंट्री। और आगे चल के जो है ना जितनी भी नेगेटिव टेंडेंसी है वो हम जानबूझ के अभी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो हम चीजें यदि कह देंगे तो लोग बाग सतर्क हो जाएंगे और वो इस अभियान के पीछे पड़ जाएंगे और इसको नहीं होने देंगे। लेकिन बिल्कुल सही। सोसाइटी में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो करना आगे वाले समय में संभव नहीं होगा। किसी लड़की का पीछा करना, किसी लड़की के साथ जो है ना गलत व्यवहार करना आगे चल के ये संभव नहीं होगा, क्योंकि यू विल आइडेंटिफाई कि दिस पर्सन इज हैविंग द टेंडेंसी टू डू दैट। यदि वो उस एरिया में जाएगा तो वो अपन सिस्टम से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि अब ये जो ना रिस्क एरिया में आ रहा है, वी विल ब्लडी जो है इमीडिएटली इंटरसेप्ट। तो हम लोग वो चमत्कार कर पाएंगे जो आज सोचा जाना भी संभव नहीं है। लेकिन वो चमत्कार तभी होंगे जब किसी एक व्यक्ति को तो सोचना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि हम उसे सोच रहे हैं और उसे हम करके भी दिखाएंगे। काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है सर, काफी अच्छा। आप इस बात से कुछ सहमत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? Yes, sir. बिल्कुल सर, कंप्लीटली। क्योंकि आप देखिए अल्टीमेटली आप ही तो हमारे हैंड है ना। देखिए आपकी यूनिवर्सिटी से हमारे एमओयू है, आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चों को हम जो है ना प्रोजेक्ट दे रहे हैं, मॉड्यूल दे रहे हैं, एंड यू आर देयर मेंटर, यू आर देयर गाइड। आपका जो है ना समझना और आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। हालांकि हम आपके कॉन्फिडेंस को कम होने नहीं देंगे, आप चिंता मत करिएगा। Would you like to ask any question on this? Otherwise, we can. I think it is already 27 minutes. I think we can Yes, sir. close this discussion. And आप इसके बाद आप अपनी एक रणनीति इवैल्यूएशन की बना लीजिए. If required, we will have a second round of discussion also. हमारे पास समय कम है. That is the problem. But anyhow, we will handle it. Okay, sir. Okay, sir. Right. So with this, with your permission, should we conclude this session? Yes, sir. Thank you so much. Yeah. So, I convey my sincere thanks for your universities for appointing you as a evaluator. I am grateful that we are on a journey, and I would like to make you believe that it is a transformational journey for our country. And let's take a place that we will make it happen. जय हिंद, जय भारत।